अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत ही ख़ास मौजू पे आपसे मुखातिब हूँ। इस मौजू पे इस तरीके से शायद कोई बात नहीं की गई, अगर की गई है तो मुझे कम से कम मेरे मुताले में नहीं। वो वो मसला कुछ इस तरह है कि मैं एक सुन्नी घराने के अंदर, कट्टर सुन्नी घराने के अंदर पैदा हुआ, जहाँ पर हमें ये बताया गया कि अहले तशय्युअ हज़रात के जो अकायद हैं उनके अंदर झूल हैं और उसके 1 2 3 4 5 ये उनके मसाइल हैं। अब इस वक्त मैं कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मैं अहले हदीस, देवबंद और उस बरेलवी, इन तमाम मकादब फ़िक्र को एक जगह पर रख के उनसे मुखातिब हूँ। मैं कंसिडर करता हूँ कि ये सुन्नी है और दूसरी तरफ मैं रखता हूँ अहले तशय्युअ को। अब इन दोनों के एक दूसरे के ऊपर जो एतराज़ हैं, एहतराम के साथ वो अपनी जगह हैं, और ये खूबसूरती होती है मकातब फ़िक्र की कि उनके एक दूसरे के मुख्तलिफ नज़रियात के ऊपर उनके एतराज़ होते हैं और वो अपनी अपनी जगह ठीक भी होंगे, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अहले हदीस, देवबंद और बरेलवी ये अपने आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं और अपने आप को उनके मुकाबले में ज़्यादा रासिखुल अकीदा समझते हैं। सबसे पहले मैं जो नुक्ता आपके सामने लेके आना चाह रहा हूँ वो पाकिस्तान के अंदर से नुक्ता आपके सामने लाना चाह रहा हूँ कि इमरान खान जब तक इक़्तिदार में थे तो मौलाना तारिक जमील, मौलाना तारिक मसूद, ताहिर अशरफी साहब, ये सब उनके आगे पीछे होते थे और बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देते थे। ठीक है, अहले तशय्युअ हज़रात भी उनके साथ थे, मगर ये हज़रात कुछ ज़्यादा नुमायाँ थे। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे इमरान खान को इक़्तिदार से अलहदा किया गया, बल्कि मैं आपको ये भी बता दूं कि नूरुल हक कादरी साहब जो है वो उनकी वजारत मजहबी अमूर के हेड थे, मगर जब वक्त गुजरता गया ना तो ये तमाम उलमाए हजरात हमें कहीं दिखाई देना बंद हो गए। तारिक जमील साहब की पहली बड़ी मुलाकातें होती थी, फिर उनकी तरफ से कोई बयान हमें नहीं मिला। तारिक मसूद साहब भी कुछ खामोश हो गए और ताहिर अशरफी साहब ने तो सोने पे सुहागा, उन्होंने तो पार्टी बदल दी, वो उल्टा रहा। जैसे भी ये सब कुछ आपने देखा, मैंने देखा, ये सब आपके सामने। अब उस नुक्ते को थोड़ी देर आप एक तरफ कर दें। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जैसे जैसे इमरान खान को इक़्तिदार से उतारा गया, इस्टेब्लिशमेंट उसके खिलाफ हुई, रियासत ने उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू की, तो अहले तशय्युअ हज़रात या अहले तशय्युअ उलमा जो हैं वो ज़्यादा नुमायाँ होना शुरू हुए। आप अल्लामा जवाद नकवी को देख लें, अल्लामा शहनशाह हैं जो, उनको देख लें। इसके अलावा बतौर पार्टी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन जो है उनको आप देख लें। अब ये जो एक चैप्टर है इसको आप एक तरफ रख दें। दूसरी तरफ आप ये देखें कि मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर सख्तियाँ आई, तकलीफ़ें आई, मगर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किए, समझौते किया। पाकिस्तान की मिसाल ले लें, हमारे ऊपर जब भी अमेरिका की तरफ से कोई सख्ती आती है, हम अपनी माँ, बहन, बेटी, ईमान, हर चीज़ जो भी अवेलेबल होती है उसे बेच के अपने शख्सी मुफाद की खातर और वक्ती यानी मुफाद की खातर हम उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। मगर आप ईरान को देखें, वो दो आप समझ लें अशरे उनके ऊपर सख्तियाँ रहीं, उनके ऊपर मुश्किलात रहीं, उनके ऊपर मसाइल आए, मगर वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। वो अपनी जगह पर रहे, साबित कदम रहे, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे, हर किस्म की सख्ती बर्दाश्त की, हर मुसीबत बर्दाश्त की। पूरी दुनिया उनके ख़िलाफ़ हुई मगर वो अपनी जगह से नहीं हटे, बल्कि वो शाम तक फैलते गए, लुबनान तक फैलते गए। वहाँ पर उनकी आपको प्रॉक्सीज़ मिलेंगी। वो फ़लस्तीन तक अपना असर रसूख उन्होंने फैलाया, वहाँ जाके भी उन्होंने जंगें लड़ी और वो यानी अपने दुश्मनों के खिलाफ मुसलसल सफ़ आ रहे और टस से मस नहीं हुए। दूसरे ममालिक को देखें जो अपने आप को सुन्नी ममालिक कहते हैं, वहाँ पर सुन्नी अक्सरियत है, वो हर किस्म का समझौता करते हैं। और आखिरकार हालत ये हुई कि उसके आसपास जो ईरान के आसपास ममालिक हैं, जो खलीज में ममालिक हैं, जो दुनिया के बाकी ममालिक हैं, उनको घुटने टेकने पड़े। ईरान अपनी जगह पर साबित कदम रहा। तीसरा नुक्ता ये कि मौजूदा इसराइल और फ़लस्तीन की सूरत हाल आपके सामने है। जिस इज़्ज़त, हुर्मत, शर्म और गैरत का मुजाहरा ईरान ने किया है, आपको किसी दूसरे मुल्क की तरफ से इस किस्म की गैरत और शर्म का मुजाहरा आपको नहीं मिलता। बल्कि उन मुसलमान मुल्कों को जिनको सारी उम्र हम उनके उठाते रहे हैं, उन मुसलमान मुल्कों में ऐसे ममालिक भी हैं, एक आध को छोड़ के, जो इसराइल के साथ खड़े। तो आप देखें, जहाँ पर आपको हक और बातिल सामने नज़र आ रहा है, दीवार के ऊपर लिखा है, रोज़ रोशन की तरह आया है, आपको मालूम होता जा रहा है कि कौन हक के साथ खड़ा है और कौन बातिल के साथ खड़ा है। आप अपनी मौजूदा तारीख देख लें, सलमान रुश्दी के खिलाफ फतवा आया तो वो ईरान, कोई दूसरा बड़ा इस्लाम को मसला दरपेश हुआ तो वो ईरान, और आप जिनको कहते थे तालिबान कि उनके अकायद बड़े ज़बरदस्त हैं, वो बड़े बेहतरीन किस्म के मुसलमान हैं, वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनका एक मामूली सा छोटे दर्जे का बयान भी अमेरिका के ख़िलाफ़ आने में 4 दिन लग जाते हैं। वो एक छोटी सी बात भी नहीं कर पाते। उनके दीन में, उनके अकीदे में सिर्फ इतनी जान है कि वो सिर्फ अपने नस्ली मुफाद के लिए खड़े हो सकते हैं, अपने इलाकाई मुफाद के लिए। उनके दिल में उम्मत की कोई मोहब्बत नहीं है। क्या वो फ़लस्तीनियों के लिए कोई जज्बात नहीं रखते? आप तो उनसे बड़ी उम्मीद करके बैठे हुए थे, वो आपके फ़ौजी तो उड़ा रहे हैं, मगर उनके मुँह से एक बयान तक अमेरिका या इसराइल की मज़म्मत में निकलने में वक्त लगता है। उनके अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो अपना कोई वाज़ेह स्टैंड ले सकें, हत्ता कि उनके पास गंवाने के लिए भी कुछ नहीं है। फिर भी उनकी ये औकात नहीं कि चलो भाई बम नहीं सही,
मगर एक ज़ोरदार किस्म का बयानी दाग दें। तो हुर्फ़ आखिर ये कि जिस किस्म की गैरत, शर्म, इज़्ज़त, हुर्मत का मुज़ाहरा ईरान ने किया, कोई दूसरा मुल्क नहीं कर पाया। ख़ास तौर पे जो अपने आप को मुसलमानों के सरबराह कहते हैं, या जो मुसलमानों के अपने आप को कहते हैं जी हम इस्लाम का किला हैं, या इस तरह के दूसरे मुल्क जो कहते हैं हम जी मुसलमानों के सरखेल हैं, तो एक हक़ और बातिल के मोर्के के अंदर आपको चीज़ें बड़ी वाज़ेह दिखाई देना शुरू होगी। अब अकायद में क्या मसला है, अकायद में क्या झूल है, उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि असल में तो अकीदा वो होता है जो आपको मैदान के अंदर नज़र आए, जो आपको ज़मीन पे नज़र आए। अगर आपका अकीदा बहुत अच्छा है मगर वो तेल लेने गया हुआ है, आपका अकीदा बहुत अच्छा है मगर उसके अंदर जान नहीं है, आपका खुदा के ऊपर ईमान बहुत अच्छा है मगर आपके अमाल के अंदर वो चीज़ नहीं नज़र आ रही, तो उसका हमें क्या फ़ायदा। वो जिस तरह कहते हैं ना कि वो इल्म जिससे किसी को फ़ायदा ना हुआ, हमारे लिए इस बराबर है हुआ ना हुआ। अब वो आखिरत में जाके देखा जाएगा कौन ठीक है, कौन मतलब क्या गलत है। मगर मेरा नहीं ख्याल कि कोई अकीदा जो है ना वो सिर्फ आखिरत के इस पैमाने पे ही पूरा उतरता है। मेरे ख्याल में जो ठीक अकीदा होता है वो दुनिया के अंदर भी मुसल्लम होता है, उसकी हक्कानियत दुनिया के अंदर भी आपको नज़र आती है। अगर आपके अकीदे की हक्कानियत दुनिया में आपको नज़र नहीं आ रही, और दूसरा अकीदा जो निस्बतन अकली दलील के ऊपर अगर देखा जाए तो मेरे उनके ऊपर एतराज़ ज़रूर हैं, वो बज़ाहिर आपको एक कमज़ोर अकीदा दिखाई देता है, मगर वो हर हक के मैदान में ज़मीन के ऊपर अपना रियलिटी में आपको खड़ा हुआ दिखाई देता है, मुसम्मम दिखाई देता है और मुसल्लम दिखाई देता है, और उसके अंदर वो तमाम चीज़ें नज़र आती हैं जो एक इस्लामी अकीदे में नज़र आनी चाहिए। वो तमाम बुनियादें और असास फराम कर रहा है जो एक बुनियादी अकीदे के अंदर मौजूद होनी चाहिए। वो मज़लूम के साथ खड़ा होता है, वो हक पर खड़ा होता है, वो जो मुतसिब है, वो जो आपका एहसास कर रहा है उसके खिलाफ खड़ा है, वो जालिम के खिलाफ खड़ा है, वो तमाम चीज़ें आपको उस बज़ाहिर कमज़ोर नज़र आने वाले अकीदे के अंदर नज़र आ रही हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए परेशान ज़रूर हो जाते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम जो प्योरली सुन्नी किस्म के उलमा हैं, मौलाना जलालुद्दीन सयूती हो गए, नासिरुद्दीन अलबानी हो गए, वो तो ये कहते हैं कि जी अकीदा वो होता है जो सूरज की तरह रोशन होता है, कि जब वो सामने ना भी हो तो वो चांद को चमकदार कर दे, जिससे वो अंधेरे को उजाले में बदल दे। अकीदा तो वो होता है जो सामने नज़र आता है, जो रोज़े रोशन की तरह अयां होता है, जो साफ सुथरा आपको आपकी आंखों के सामने नज़र आता है। तो अगर हम इस लिटमस टेस्ट के ऊपर अभी आज के हालात को देखते हैं, या कुछ अर्सा पहले के हालात को देखते हैं, आज की दुनिया को देखते हैं, तो मैं अफसोस के साथ ये कहूँगा कि वो जो लोग अपने आप को ज़्यादा बेहतर मुसलमान समझते हैं, मेरे जैसे लोग जो जिस किस्म के अकायद के साथ पैदा हुए, वो कम से कम इस लिटमस टेस्ट के ऊपर उतरता हुआ दिखाई तो नहीं देता। तो ये मेरे जैसे लोगों के लिए जो चीज़ों को अकल की बुनियाद के ऊपर देखते हैं, या दलील की बुनियाद के ऊपर देखते हैं, या हालात की बुनियाद के ऊपर देखते हैं, या जो मौजूदा उनके सामने जो आप समझ लें कि अकली तकाज़े होते हैं उनके तनाजुर में देखते हैं, तो मेरे जैसे लोगों के लिए एक चीज़ बड़ी परेशान कुन है कि भाई आपका अकीदा ठीक है, आपका ईमान ठीक है, वो ज़्यादा मजबूत है, मगर आप इतने कमज़ोर कैसे हैं। मतलब आप हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, आप हर चीज़ पे समझौता कर लेते हैं, आप जालिम के सामने घुटने टेक देते हैं, आप मजलूम के साथ खड़े नहीं होते। तो अगर आपका अकीदा इतना मजबूत है तो हमने उस अकीदे का भाई कोई अचार डालना है, हमने क्या करना है। जब आपका अकीदा आपको हिम्मत नहीं देता, जब आपका अकीदा आपको गैरत नहीं देता, जब आप साहिब वसाइल होने के बावजूद, जब आप अक्सरियत में होने के बावजूद मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं, और आप धूल चाट रहे हो, आप मट्टी चाट रहे हो, आपके अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ ना हो, तो भाई ऐसे अकीदे का क्या फ़ायदा, ऐसे ईमान का क्या फ़ायदा। जो अकीदा दुश्मन की आंखों में आंखें डाल कर ना खड़ा हो, जो अकीदा कुरान पे पूरा ना उतरे, जो अकीदा रिसालत पे पूरा ना उतरे, जो अकीदा अनबिया की तारीख पे पूरा ना उतरे, जो अकीदा असहाबा कराम की तारीख पे पूरा ना उतरे, तो यार उस अकीदे का हमने क्या करना है। उस अकीदे का हमने प्लस्तर करना है दीवार पे, या ज़मीन पे उसकी मतलब स्कालीन डालनी है, या उसका दीवारों में रंग करना है। हमने क्या करना उस अकीदे का। उस अकीदे से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही उस अकीदे से हमारा कोई मतलब है। तो मौजूदा हालात के तनाज़र में देखा जाए तो मैं सख्त परेशान हूँ। मुझे नहीं समझ आ रही कि अगर मैदान के ऊपर हकीकत में देखा जाए तो कुछ और नज़र आता है, और अगर हम लोग अपनी तरफ देखते हैं, किताबें फरोरते हैं, तो हमें ये नज़र आता है कि हम अकली तौर पे, दलील के तौर पे, अकीदे के तौर पे ज़्यादा बेहतर मुसलमान हैं। जबकि जब उस चीज़ को टेस्ट करने का वक्त आता है, उसको आजमाने का वक्त आता है, तो वहाँ पर सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ होती है। वहाँ पर अहले तशी हज़रात, शिया हज़रात हमसे हर मैदान में बाजी ले गए हैं। हम 100 में से 90% मुसलमान होने के बावजूद बिल्कुल मुर्गी बन के अपने सर को मट्टी में दबा के बैठे हैं, जबकि वो 10% होने के बावजूद पूरी ताकत के साथ खड़े हैं और अपना दिफा कर रहे हैं, और मजलूम के साथ खड़े हैं, और जालिम की आंखों में आंखें डाल कर खड़े हैं। जो सारी बात मैंने आपके सामने की, उसका नतीजा गालिब साहब एक शेर के अंदर ही बयान कर देते हैं कि रगों में दौड़ते रहने के हम नहीं कायल, कि रगों में दौड़ते रहने के हम नहीं कायल, आंख से जो न टपके वो लहू क्या है। अगर इस बात के ऊपर आपको कोई एतराज़ है, या मैंने कुछ चीज़ जो मेरे मुताले में नहीं आई, या जिसका मैंने जिक्र नहीं किया, तो बराए मेहरबानी मेरी इस्लाह कीजिएगा।
بہت شکریہ.